ये पूरा स्कैम 500 करोड़ का है। संदीप माहेश्वरी का ऐसा कहना है, जो वीडियो लगभग 8-10 दिन पहले उनके चैनल पे अपलोड हुआ, जिसमें एक इंसान आते हैं उनके सेशन में और वो ओपनली बोलते हैं कि एक बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, जो अलग अलग कोर्सेज सेल करते हैं। उनका एक 50,000 रुपए का कोर्स है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि उस कोर्स को आप लो तो आप सर्टेन टाइम स्पैन में आप 10 लाख रुपए महीने कमाना शुरू कर दोगे। और जो जो दावे हैं उस बिजनेस के, वो वहां उस सेशन में बताते हैं। संदीप माहेश्वरी उनसे पूरा डिटेल जानते हैं। रफली पता चलता है कि 1 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस कोर्स को, तो 50,000 रुपए एक कोर्स का, 1 लाख लोग तो हो गया 500 करोड़। तो ये सब करने के बाद संदीप माहेश्वरी एक मैसेज भी देते हैं वीडियो के थ्रू उन लोगों को जो इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, और ये वीडियो एंड हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा उधर से एक रिप्लाई वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनका जो पूरा बिजनेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज उन्होंने अडेप्ट करके रखा है अपने बिजनेस के लिए, और जो ऑडिट भी होता है उनके बिजनेस का, वो होता है ऑडिट बाय द बिग 4 ऑडिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई आम ऑडिटर, ऑडिट फर्म नहीं करता है उनके बिजनेस का ऑडिट। बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि उनका बिजनेस पूरा ट्रांसपेरेंट और पूरा लेजिटिमेट है। विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा है कि आपको संदीप माहेश्वरी को, कि आपको दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए थी। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसका क्लेम है, उसकी बात सुन के आपको जजमेंट नहीं देना चाहिए था। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि संदीप माहेश्वरी का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। संदीप माहेश्वरी के जजमेंट से मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट परसेप्शन बदल सकता है। इसीलिए जरूरी है दोनों पहलू को समझना, उसके बाद जजमेंट देना। ये विवेक बिंद्रा का कहना है। जिसके रिप्लाई में संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं, वो पूरा बताते हैं जो आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, कि वो सब के अकॉर्डिंग कैसे ये जो बिजनेस है ये एक स्कैम है। बेसिकली हो यही रहा है जो पिरामिड स्कीम में होता था, कि एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है बिजनेस में। बस ये वादा करके प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाने लगोगे, फिर वो किसी और को बोल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। जो एक्चुअल वैल्यू है प्रोडक्ट का, वो कुछ खास है नहीं, और इसीलिए प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। तो इस ऐसे वादे करके प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक का पैसा इन बिजनेसेस के पास आ रहा है और ये स्कैम चल रहा है। इन दोनों जन की बातों में कुछ कुछ, जिसको कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, मतलब हमें बारीकी से कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं जो हाइड हो गई हैं एक आम व्यूअर के लिए इन वीडियोस में। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि उनका जो बिजनेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। उनका जो ऑडिट है वो बिग 4 ऑडिटर्स कर रहे हैं। सबसे पहले एक ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है, वो हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। वो गारंटी नहीं देता है कि जो अकाउंट्स उसने बिजनेसेस के चेक किए हैं वो एकदम सही हैं। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब वो 50% से ज्यादा चांस, मतलब ज्यादा एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ, जो अकाउंट्स हैं कंपनी के वो ठीक है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि कोई दिक्कत है ही नहीं, हो सकता है अंदर बहुत बड़ा दिक्कत हो, और ऐसा देखने को ही मिला है। आईएलएफएस हो गया या फिर सत्यम स्कैम, इनके भी जो ऑडिटर्स थे, ये बिग 4 ऑडिटर्स में से ही थे। और एक छोटा ऑडिट फर्म भी खराब होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस ही हैं जो वो ऑडिट कर रहे हैं। असल बात यह है कि संदीप माहेश्वरी को अब प्रूव ये करना पड़ेगा, जो ये पूरा बिजनेस चल रहा है ये बिजनेस नहीं है, ये बस एक बिजनेस का इसको एक नकाब दिया हुआ है। हो वही रहा है जो पिरामिड स्कीम में होता था, कि आप अगले मेंबर से आप पैसे लेते जा रहे हो, एक्चुअल कोई प्रोडक्ट डिलीवर कुछ खास हो नहीं रहा है। और फाइनल जो पिरामिड स्कीम होता था, इसमें होता क्या था कि जो नीचे वाले लोग होते थे ना, जब पिरामिड बढ़ते जाता था तो नीचे वाले लोगों का पैसा ऊपर वाले लोगों के पास चला जाता था। टॉप के 1% जो ऊपर के लोग होते थे वो पैसा बना लेते थे नीचे वाले से पैसा लेके, और नीचे वालों को लास्ट में कुछ मिलता नहीं था, और पूरा का पूरा जो पिरामिड था वो कोलैप्स कर जाता था। तो संदीप माहेश्वरी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि यही चल रहा है, और विवेक बिंद्रा को अपोजिट साइड से ये प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस के लिए कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो बिजनेस लेजिटिमेट है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो डिलीवर किया जा रहा है फॉर द मनी दे आर टेकिंग, उसमें वैल्यू है। हमें इससे सीखने की क्या जरूरत है? हमें यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि जो लोग भी खास करके अपने 20s 30s में है, हमारे लिए जो हमारे लाइफ का भी फेज है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कई बार हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम एक मोटिवेशनल वीडियो या एक मोटिवेशनल सेमिनार से दूसरे पे जंप करते हैं इन द होप कि हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि हमें हमेशा चार्ज अप रखेगा और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन जो चीज है ना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो लास्ट नहीं करता है। हमें बार बार उसका डोजेज चाहिए होता है। मोटिवेशन वही लास्ट करता है जो अंदर से आ रहा। अंदर से मोटिवेशन क्लैरिटी से ही आता है, और क्लैरिटी के लिए जरूरी है, ये मैंने पहले भी कहा है कि क्लैरिटी से कंफ्यूज होना जरूरी है। कंफ्यूज हम तब होते हैं जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, तब हम पहले कंफ्यूजन में पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे उस कंफ्यूजन में जब लगे रहते हैं तो क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी से जो मोटिवेशन आता है वो फेड नहीं होता है, वो रहता है, वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन रहता है। तो मुझे लगता है हमें ये चीज समझने की जरूरत है, और एक्चुअली चीजें हो कैसे रही हैं दुनिया में इसको समझने की जरूरत है। इसी पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट करके बता सकते हो, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।